सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनिर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुरनाम बपुए इन्हीं पद वंदनीय नासस्तवे बोल भक्त वत्सल भगवान की। कुंती मैया गोविंद के सामने प्रत्यक्ष आपदाओं का अनुभव करती हुई, अब तक की जो आपदाएं आई जीवन में वो परोक्ष थी। भगवान बात बना देते थे कि जब कुंती मैया ने कहा विषान महाग्ने पुरुषाद दर्शनाथ, हमारे पुत्र भीम को जहर के लड्डू खिलाए गए पर आपने बचा लिए, हिडम्बा असुर आदि आए आपने उन सब से बचा लिए, अनेक आपदाओं से लाक्षा भवन की ज्वालाओं से आपने बचाया। भगवान मुस्कुराए और बोले बुआ ये जितनी भी आपदाएं आई उसमें हम कहाँ थे बचाने के लिए, आपके पुत्र ही पराक्रमी हैं, भाग्यशाली हैं, विपदाएं उनसे टकरा के अपने आप भाग जाती हैं। तब कुंती मैया बोली और आपदाओं में तो मैंने परोक्ष रूप में आपकी कृपा देखी, पर अभी अभी तो प्रत्यक्ष हुई है। विषान महाग्ने पुरुषाद दर्शनात् असत सभाया वनवास कृच्छ्रत मृधे मृधेनेकमहारथास्त्रतो द्रोण्यस्य तश्चास्म हरे विरक्षिता। अभी द्रोणी के ब्रह्मास्त्र से सबकी आंखों के सामने प्रत्यक्ष अभी अभी मेरे वंश दीपक को आपने ही सुरक्षित किया है, नहीं तो बुझ गया होता। ये तो प्रत्यक्ष की बात है। इसलिए आपकी कृपा का प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों प्रकार का अनुभव है। परंतु बार बार आप बुआ बुआ कह करके मेरे ऊपर माया का आवरण डाल देते हैं, क्योंकि माया जवनिका छन्नम, माया के घूंघट में आप छुपे रहते हैं। परंतु आज स्पष्ट कुंती मैया ने कहा स्नेह पास मिमम छिंदी दृढ़म पांडु सुवृष्णुसु। माताओं का दो ही जगह स्नेह होता है, या तो मायके में या पुत्र मोह में। तो उन्होंने कहा दोनों जगह से मेरी ममता काट दो। स्नेह पास जो मेरा है कहाँ, पांडुसु वृष्णुसु, पांडवों में है और अपने मायके में वृष्णवंशियों में है। सब जगह से मेरी ममता कटे और आपके चरणों में जुड़े। तो ये सब भजन के प्रताप से ही संभव है। ये सारे काम नाम से ही नामी हृदयंगम होते हैं, और ये सब नामी नाम जापक संत हैं। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी कहा कि प्रभु मैं आपसे कुछ नहीं चाहता, एक ही इच्छा है, भक्तिम प्रयक्ष रघुपुंगव निर्भराम में। मुझे केवल आपके चरण कमलों की निर्भरा भक्ति चाहिए। भक्ति को क्यों चाहते हो? बोले प्रभु इसलिए चाहता हूं कि ये हृदय जो भवन है, जो आपका निवास स्थान था, उसमें कब्जा चोरों ने डकैतों ने कर लिया। हृदय भवन प्रभु तोरा आए बसे बहु चोरा मानत नाहि निहोरा करत रहत बरजोरा। तो इतने दबंग लोग हैं कि इन्होंने कब्जा कर लिया है। मैं खूब हाथ जोड़ता हूं कि भैया हमारी जगह है, तुमने जबरदस्ती कब्जा किया, यहां से भागो। तो मानत नाहि निहोरा, ये हमारे निहोरने से, हाथ जोड़ने से तो मानने वाले हैं नहीं, तो कैसे भागें? बोले आपके चरण कमलों की भक्ति जब आएगी तो कामादि दोष रहितम कुरु मानसं च। आपकी भक्ति माता जब आएंगी तो ये जितने भी काम क्रोध जन्य दुर्विकार हैं, ये अपने आप आपके आने की आहट सुन के ही भाग जाएंगे, और यह अंतःकरण आपका निवास स्थान बने। अभी आचार्य जी कह रहे थे ना कि भवन में जब दो ही बेडरूम है तो ठाकुर जी कहाँ बैठे? तो भगवान प्रविष्टः कर्णरंध्रेण,
तो कर्णरंध्र से प्रविष्ट जब होते हैं, परंतु कब प्रविष्ट होते हैं? जब भक्ति महारानी भवन के भीतर बैठ करके उसको झाड़ू पोंछा लगा करके खूब भव्य दिव्य चमका देती हैं और दीनता के आसन पर ही भक्ति विराजमान होती हैं। तो जिन संतों में दैन्य दिखाई पड़ता है, जिन संतों के मुख पर निरंतर भगवान नाम दिखाई पड़ता है, ऐसे संतों के हृदय में भक्ति महारानी प्रत्यक्ष रूप से निवास करती हैं और उस भक्ति के भवन में भगवान को बुलाना नहीं पड़ता, बिन बुलाए भगवान भागे चले आते हैं। हरिरपि निजलोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपनद्ध। एक बार भगवान प्रविष्ट हो पाए तो भक्ति महारानी उनके पाद पद्मों को ऐसा पकड़ के बांध लेती हैं कि प्रेम रज्जू से फिर भगवान भाग नहीं पाते। विसृजति हृदयम न यस्य साक्षात हरि, साक्षात हरि यस्य हृदयम न विसृजति। अरे भगवान भागेंगे क्यों? भगवान का भागने का मन ही नहीं होता। बढ़िया भव्य दिव्य स्थान रहने को मिल जाए तो कौन खाली करना चाहेगा? तो ठाकुर जी भी इन भक्तों के भवन में विहरण करने लगते हैं। द्रवसु दशरथ अजर बिहारी, तो वो दशरथ जी के आंगन में विहार करने वाले वो अजर बिहारी, वो राधा रमण बिहारी एक बार एक हृदय में आ पाए तो भक्त का भवन इतना उनको भाता है कि उनके निकलने का ही मन नहीं होता। ऐसे भक्तों के, संतों के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए